मैं हूँ आशनी जोशी और आज मैं आपको फिजिक्स सिखाने वाली हूँ। फिजिक्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक सिखाने वाली हूँ जिसका नाम है मोशन। आइए सीखते हैं मोशन के बारे में। What is motion and rest? An object is in motion when the position of the object with respect to the other objects around it changes. इसका क्या मतलब है? मोशन मतलब मूविंग मतलब एक चीज जो चल रही है, जो हिल रही है। और ये डेफिनेशन को समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन मतलब एक चीज मोशन में है, एक चीज हिल रही है जब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब जो चीज है उसकी जो पोजीशन है वो उसके सराउंडिंग वाले ऑब्जेक्ट्स के संबंध में चेंज हो रही है, मतलब हिल रही है। इसकी क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? अ कार मूविंग ऑन द रोड, अ पर्सन रनिंग अ रेस मतलब एक कार जब रास्ते पे जा रही है वो आसपास के सराउंडिंग्स से के संबंध में ऐसा लगता है कि कार हिल रही है, क्योंकि एक समय पर कार इधर है, फिर कार इधर है, फिर कार इधर है और फिर कार इधर है। तो मतलब कार इज इन मोशन। पर्सन रनिंग अ रेस, एक इंसान भी जब रेस भागता है तब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसीलिए a person running a race is also said to be in motion. What is rest? An object is at rest when the position of the object with respect to the other objects around it does not change. मतलब ये motion का complete opposite है। रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब एक ही जगह पर ठहरे रहना, स्थिर रहना। जैसे कि अगर हम एक बेंच का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम गार्डन में हैं और हमें एक बेंच दिखता है तो हमारे हिसाब से वो बेंच नहीं हिल रहा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अ बेंच इज एट रेस्ट। ये सेम चीज हम एक पेड़ के लिए कह सकते हैं और एक बुक जो एक टेबल पे है उसके लिए भी कह सकते हैं। मोशन कई तरह के होते हैं, लीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। अब ये लीनियर मोशन क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब मोशन जो ऐसे सीधा जाता है, एक ऑब्जेक्ट सपोज ऐसे सीधा जा रहा है उसको हम लीनियर मोशन बोलेंगे। उसका क्या एग्जांपल? अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मतलब एक कार सीधे रास्ते पे सीधा जा रही है, उसको हम बोलेंगे कि द कार इज परफॉर्मिंग लीनियर मोशन। अभी रोटेटरी मोशन क्या है? इज मूवमेंट अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस। तो फिक्स्ड एक्सिस मतलब क्या है? एक जगह ऐसी, और अगर उसके अटैच्ड ऐसा कुछ जैसे कि फैन, तो फैन का जो पंखा है वो जो ऐसा है तो वो ऐसे 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 उसके अराउंड जाता है, तो हम कह सकते हैं कि अ फैन परफॉर्म्स रोटेटरी मोशन। अभी लास्टली व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? is the to and fro motion मतलब to and fro motion of the body about its fixed position। तो सपोज ये उसका फिक्स्ड पोजीशन है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे 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 ऑसिलेट करता है उसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल अ सिंपल पेंडुलम, ये जो क्लॉक का पेंडुलम है उसको हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। अभी हम सिंपल पेंडुलम के बारे में थोड़ा और जानेंगे, उसके टाइम पीरियड के बारे में जानेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे और उसके एम्पलीट्यूड के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम? अभी हमें पता है ऑसिलेटरी मोशन क्या है, अभी हमें ये नहीं पता कि एक ऑसिलेशन क्या होता है। तो सपोज ये एक सिंपल पेंडुलम है, वो इधर से इधर गया, फिर इधर गया और फिर वापस आ गया, इसको हम एक ऑसिलेशन कहते हैं। दिस इज वन ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। और अभी टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। What is frequency of a simple pendulum? The number of oscillations of the simple pendulum in 1 second. ये थोड़ा दिखने में टफ है पर बहुत ईजी है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मतलब एक सेकंड में ये सिंपल पेंडुलम कितनी बार ऐसे 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 जाकर वापस आ सकता है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम मतलब सपोज ये पेंडुलम है तो वो ऐसे 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 जा रहा है, तो जो इधर से जो इधर का डिस्टेंस है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन,
यूनिफॉर्म मोशन मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। समझो कि आप अपनी मम्मी के साथ स्कूल जा रहे हो गाड़ी में, और आपकी मम्मी पूरे रास्ते 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रही है। मतलब अगर आपकी स्कूल 3 घंटे दूर है, जो होती नहीं है पर समझो 3 घंटे दूर है, तो पहले घंटे में आपकी मम्मी 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे जाएगी और 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। दूसरे घंटे में भी 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और तीसरे घंटे में भी 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो ये है यूनिफॉर्म मोशन। इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं, अ ट्रेन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड। जब एक ट्रेन जा रही होती है और एक सेम स्पीड पे जा रही होती है, तो वो पहले 10 मिनट या पहले 1 घंटे में जितना डिस्टेंस कवर करेगी उतना ही वो दूसरे घंटे में कवर करेगी। अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? दिखने से ही लग रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन का ऑपोजिट होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। समझो अभी आप अपने पापा के साथ स्कूल जा रहे हैं और स्कूल 3 घंटे दूर है, और पहले घंटे में आपने 20 किलोमीटर की दूरी पार की, दूसरे घंटे में आपने 40 किलोमीटर की दूरी पार की और तीसरे घंटे में सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पार की। इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। इसका एक और एग्जांपल देखना है तो वो है, इफ अ साइक्लिस्ट कवर्स 2 meters distance in 1 second, 3 meters distance in the next second, and 5 meters in the next second, his motion is said to be non-uniform. Lastly, what is speed? Speed is the measurement of how fast an object moves. मतलब एक चीज कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है उसको हम स्पीड कहते हैं। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है उसको हम स्पीड कहेंगे। उसका स्पीड का एक फॉर्मूला भी है, बिकॉज इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम गिव्स अस द स्पीड। थैंक यू। ये था आपके लिए द चैप्टर मोशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें सब कुछ समझ आ गया, और ना भी आए तो मैं वापस समझा दूँगी चाहिए तो। और ये मुझे बहुत मज़ा आया आपको सिखाने में, और मैं नेक्स्ट सेशन के लिए लुक फॉरवर्ड करती हूँ। थैंक यू।